हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करते हैं ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है प्रूव दैट कि द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, ये 1/√2, सेकेंड इज 7√5 और 6 + √2। तो यहाँ पे इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट आप लिखते हो 1/√2। तो 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। तो हमने इसको रैशनल नंबर शो कर लिया। तो जैसे आपको पता है कि रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 1/√2 = p/q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। तो कोप्राइम इंटीजर्स वही होते हैं जिनमें 1 के अलावा, मतलब अदर देन 1, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 3, 5, 7। तो हम यहाँ पे कोप्राइम की अगर हम बात करें, जैसे दो आपने लिए हैं, तो सपोज करो 3 और 5 हैं। 3 के फैक्टर 1 और 3 होते हैं, 5 के फैक्टर 1 एंड 5 होते हैं। तो दोनों में 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स होते हैं कोप्राइम इंटीजर्स। इसके बाद जब ये लेट कर लोगे आप p/q, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब कि यहाँ पे आप इसको लिख देते हो, रूट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका आएगा √2p = q। तो ये आप लिख देंगे इसमें रीअरेंज। तो ये आपका यहाँ पे सिर्फ √2 वाला टर्म छोड़ेंगे, तो आप लिख देंगे q/p। तो ये आपने लिख दिया q/p। तो यहाँ पे इसके बाद में p एंड q कैसे थे, इंटीजर्स थे, कोप्राइम इंटीजर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें सिंस p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स, p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स, so q/p is रैशनल नंबर। तो मतलब ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं, तो ये आपके इंटीजर्स हैं। तो अगर उनको हम ऐसे फ्रैक्शन में डालेंगे, तो इस टर्म को आप बोल सकते हो कि ये आपका होगा एक रैशनल नंबर। बट ये इक्वल टू में क्या गिवन है इसके, जो यहाँ पे आपने लिखा था, ये इक्वल टू में है √2। तो जब ये रैशनल है, तो इसके इक्वल टू में √2 है, तो वो भी आपका रैशनल होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर। √2 इज रैशनल नंबर। बट ये तो आपको पता है कि √2 प्राइम नंबर होता है, वो रूट के अंदर, तो वो रैशनल नंबर होता है आपका। तो यहाँ देंगे ये आपका रैशनल लिख दिया आपने इसको। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि ये √2 रैशनल है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट, ये है आपका कि √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपका √2 तो रैशनल होता नहीं है, वो तो इरेशनल नंबर होता है। तो मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जब ये इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब 1/√2 जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका इरेशनल होगा। तो लिख देंगे आप उसके लिए एन में, हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो ये आपका था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद में सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट गिवन है आपको 7√5। तो इसमें भी इसको भी आपको इरेशनल ही शो करना है। तो उसमें भी आप यहाँ से ये लिखोगे इसमें, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर, रैशनल
नंबर। तो 7√5 को आप p/q लिख देते हैं इक्वल टू में, क्योंकि वो रैशनल नंबर लिखा आपने यहाँ पे लेट किया है। तो p एंड q आर कोप्राइम। तो इसमें भी आप इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज में मतलब आप यहाँ पे ये √5 यहाँ पे रखेंगे, बाकी आप 7 को वहाँ ले जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो इसको 7 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो 5√5 इक्वल टू आ जाएगा p/7q। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा इसके बाद में। तो ये आपके वाली फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे p एंड q क्या थे? p एंड q थे आपके कोप्राइम इंटीजर्स। लिख देंगे यहाँ पे हम सिंस p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो ये आपके कोप्राइम इंटीजर्स हैं। तो ये कंप्लीट टर्म p/7q इज रैशनल नंबर। तो जब ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं तो अगर उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका बनेगा रैशनल नंबर। बट अच्छा, ये आपका अगर रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में क्या है? 5, वो भी रैशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर √5 इज रैशनल। बट this contradict fact that √5 is irrational नंबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपका कि आप तो यहाँ पे लिख रहे हो कि ये आपका रैशनल है तो ये इसके इक्वल टू में √5 है तो वो भी रैशनल हुआ। दिस देयरफॉर √5 इज रैशनल। बट कॉन्ट्रडिक्शन तो ये है कि आपका √5 तो रैशनल होता नहीं, वो तो इरेशनल होता है। तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, और ये इरेशनल है तो फिर इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म आपका इरेशनल होगा। तो लिख देंगे आप हैंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो ये आपका इसका जो था पार्ट 3 था, सेकंड सॉरी। और इसके बाद में इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? वो थर्ड पार्ट में आप लिख देते हैं यहाँ पे कि ये आपका 6 + √2। अब 6 + √2 को भी शो करना है आपको, ये भी रैशनल शो करना है। तो यहाँ भी हम इसमें क्या करेंगे? लेट करेंगे इसको। लेट 6 + √2 इक्वल्स टू, सॉरी इसके बाद ये पहले बाद में लिखना है। दिस इज रैशनल नंबर। हमने लेट किया कि रैशनल नंबर है आपका, रैशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 6 + √2 इक्वल्स टू p/q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं वही जिनमें 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो हमने इसको p/q को अपने ये ले लिया, आपका लिख लिया। इसके बाद में इसको रीअरेंज करते हैं तो ये 6 को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ छोड़ेंगे आपका रूट वाला टर्म, तो p/q - 6। इसको आप लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, अगर इसका एलसीएम वगैरह लेके लिखें आप तो q आ जाएगा, तो p - 6q। तो ये वाली जो फॉर्म आती है, ये वाली फॉर्म, ये आपकी रैशनल फॉर्म होती है क्योंकि p और q आर कोप्राइम इंटीजर्स हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि सिंस p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स, अगर ये कोप्राइम इंटीजर्स है दो, देयरफॉर अगर ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं तो आपका देयरफॉर p - 6q/q इज रैशनल नंबर। तो ये कंप्लीट हुआ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है इसके इक्वल टू में क्या है? √2, तो फिर वो भी रैशनल है। सो √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? बट दिस contradict fact that √2 is irrational number।
तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि रूट टू तो रैशनल होता नहीं, वो तो रैशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका 6 + √2 है वो आपका कंप्लीट इरेशनल नंबर होगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, हैंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो हैंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन था इसका थर्ड पार्ट। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है इसमें। और आपको इसको अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, लिख लिख के देख सकते हैं इसको, क्योंकि लिख के देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको समझें अपने आप से और फिर खुद से करके देखें। समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको रेगुलरली इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करें क्योंकि आपकी जो फ्रेंड्स हैं जिनको भी इनकी मतलब सॉल्यूशंस वगैरह मतलब जिनको ज़रूरत है उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें आप। थैंक यू।